नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे और हम लोग भी सब सही हैं। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर, अपने किसी पुराने रोड ट्रिप की जो हमने अक्टूबर 2019 में की थी। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको पटना से सूरत तक की स्टोरी सुनाई थी और आज की स्टोरी है सूरत टू पटना। सो लेट अस स्टार्ट। तो बात अक्टूबर की है, 2019 में हम लोग दिवाली के नेक्स्ट डे सूरत निकल गए थे। 31 अक्टूबर की सुबह हम लोगों को सूरत से पटना के लिए वापस रिटर्न जर्नी स्टार्ट करनी थी। हम लोग सूरत एक दिन के लिए स्टे किए थे और मैंने जैसा कि पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग सूरत मेनली खाने पीने के लिए गए थे। तो 31 अक्टूबर की सुबह हम लोग होटल से करीब 8 बजे चेकआउट करके निकले। हम लोग NIT सूरत के पास ही रुके हुए थे। NIT में मेरा एक स्टूडेंट उस समय पढ़ता था, तो हम लोग पहले NIT के गेट पर गए, उससे मिले। उसके साथ हम लोगों ने थोड़ा वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी किया जो रोड साइड स्टॉल्स होती हैं, और वही खमन और ढोकला खाया और फिर हम लोग वहाँ से सूरत से निकल गए ना। सूरत से निकलते समय हमें कोई हड़बड़ी नहीं थी। रीज़न ये था कि सूरत से पटना आने के लिए हमारे पास 3 से 4 दिन का टाइम अवेलेबल था, तो हम लोग कोई जल्दबाजी में नहीं थे। तो मैंने और वीना ने डिसाइड किया कि ऐसा है कि रूट तो वही लेंगे, सूरत से इंदौर, इंदौर से लखनऊ, लखनऊ से पटना, बट रास्ते में हम लोग रुकते हुए चलेंगे। एक दिन इंदौर स्टे कर जाएंगे, एक दिन लखनऊ स्टे कर जाएंगे। अब इंदौर जो था, पहले दिन का ड्राइव हमारा वहीं तक था। इंदौर स्टे करने के मेनली 2 कारण थे। एक जो मेन कारण था वो ये था कि गाड़ी उस समय मेरी 20,000 किलोमीटर क्लॉक कर चुकी थी, तो क्रेटा की सर्विसिंग का टाइम आ गया था। और दूसरा रीज़न ये है, जैसा कि सब जानते हैं कि इंदौर अपने वेजिटेरियन फूड के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। तो हम लोगों का दूसरा प्लान ये भी था कि एक दिन रुकेंगे तो वहाँ वेजिटेरियन फूड एक्सप्लोर करेंगे, और हम लोग एज यूजुअल खाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं इंडिया के किसी भी कॉर्नर में। तो सूरत से हम लोग सुबह निकले। अब सूरत से निकलते समय करीब 9 बज गए थे। गूगल आपको 2 रूट सजेस्ट करेगा। एक रूट तो जो है वो गोधरा और झाबुआ होके है, और एक रूट जो है ना वो धुले की तरफ से है। हम लोग जब सूरत आए थे तो हम लोगों ने वो झाबुआ वाला रूट लिया था, और उस रूट में रास्ते में रात में कहीं पर एक जगह झाबुआ के आसपास डकैती भी होती है। खैर, हम लोगों की आदत है कि जनरली अगर ऑप्शन मिले तो हम लोग आने और जाने का रूट हमेशा अलग अलग रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को एक्सप्लोर कर सके। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार ये जो महाराष्ट्र वाला रूट है धुले होकर इधर से जाएंगे। तो सूरत से निकले और फिर हम लोग थोड़ी देर में बारडोली पहुँचे। बारडोली से हमें NH53 मिल गया, 4 लेन हाईवे जो सीधे धुले तक जाता है। लेकिन गूगल क्या करता है कि धुले हो कर के जाने पर इंदौर काफ़ी लंबा पड़ता, तो धुले से काफ़ी पहले इसने हमें NH53 से गुजरात के स्टेट हाईवे 80 पर भेज दिया, और वहाँ से नंदूरबार होकर के शीरपुर जाने वाली कोई रोड थी, और शीरपुर में हमें वापस आगरा बॉम्बे रोड मिल जाता NH3, जो हमें इंदौर कनेक्ट कर देता। तो हम लोगों ने गूगल को फॉलो किया और NH53 से हम लोग आ गए स्टेट हाईवे 80 पे गुजरात में।
थोड़ी दूर गुजरात में चलने के बाद हम लोग एक गांव की रोड से महाराष्ट्र में इंटर किए। नाउ यहाँ क्या ट्विस्ट था कि वो महाराष्ट्र का भी स्टेट हाईवे था, लेकिन इन दोनों स्टेट हाईवेज़ को कनेक्ट करने वाली रोड जो थी वो एक गांव के अंदर से जा रही थी। हालांकि वो स्ट्रेच 2 किलोमीटर का ही था, लेकिन गांव की पतली सड़क, वो भी मिट्टी वाली, उस पर कीचड़ था, उसमें हम लोगों ने कार तो घुसा दी, लेकिन आगे कहीं मुर्गियां मिल रही हैं, कहीं जानवर मिल रहे हैं, कहीं बैलगाड़ी खड़ी है साइड में। तो गांव वालों को भी देख करके थोड़ा अचरज लगा कि ये कौन गाड़ी लेकर इधर चला आया है, लेकिन गूगल कभी कभी फंसा देता है। तो उस स्ट्रेच को जब हम लोग पार कर रहे थे तो काफ़ी वो सड़क जो थी गांव वाली वो पतली थी, मिट्टी के घर भी थे दोनों तरफ। उस समय क्या हुआ कि गांव से निकलते समय लेफ़्ट साइड मेरी गाड़ी एक खड़ी बैलगाड़ी से थोड़ा टच कर गई, और बैलगाड़ी में वो लकड़ी वकड़ी का पार्ट रहता है, उससे क्या हुआ कि मेरे लेफ़्ट साइड का डोर हैंडल पे इतना ज़ोर का वो झटका लगा कि वो डोर हैंडल टूट गया। स्क्रैच भी आया थोड़ा बहुत, लेकिन अब कर क्या सकते थे, मूड तो ख़राब हो गया था। लेकिन हम लोग फिर वहाँ से निकले, हाईवे पर आए, गाड़ी की कंडीशन चेक की और कहा कि अब कर तो सकते नहीं कुछ, हाँ सर्विसिंग करानी है अगले दिन, तो अगर वहाँ ये हैंडल मिल गया तो ये हम लोग लगवा लें इंदौर में। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ चले। शीरपुर के आसपास हम लोग करीब दोपहर में 1 बजे के आसपास पहुँचे होंगे, और फिर वहाँ से आगरा बॉम्बे हाईवे मिल गया थ्रू आउट 4 लेन। तो शीरपुर तक आने तक स्टेट हाईवे मिला था गुजरात में और महाराष्ट्र में, और जो कि अच्छे कंडीशन में था ही। और फिर 2 बजे के आसपास हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर पहुँचे। अब इस रोड ट्रिप में पटना से सूरत वाली में हम लोग पहली बार महाराष्ट्र इन हुए थे और आउट हो रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि जब महाराष्ट्र होके निकल ही रहे हैं तो कम से कम यहाँ लंच करते हुए चलते हैं। जब इतने सारे स्टेट्स में हम लोग टूर कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का खाना कैसे छोड़ दें। तो महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पे ही हमने एक ढाबे पे गाड़ी लगाई, और वहाँ पर हम लोगों ने 2 बजे के आसपास लंच किया। लंच में हमने एक भिंडी मसाला मंगाया था वहाँ पे, उसका टेस्ट मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छा था। एनीवे खाना हो गया, अच्छा खाना रहा। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और फिर आगे सिंधवा पड़ता है, फिर खल घाट, और खल घाट के बाद करीब 4 साढ़े 4 बजे हम लोग नर्मदा नदी को क्रॉस किए। वहाँ पर हम लोग उतरे, थोड़ी देर के लिए स्नैप्स वगैरह लिए, और फिर आगे एक चाय की दुकान पे रुके, छोटा सा ढाबा था। चाय पीने के बाद हम लोग निकले वहाँ से, और करीब शाम को 5:30 के आसपास इंदौर इंटर कर गए। अब सूरत से इंदौर आने में हार्डली मुझे लगता है कि 8 साढ़े 8 घंटे लगे। इंदौर आते ही मैंने वहाँ के सर्विस सेंटर्स पे कॉल लगाया और पता किया कि कहाँ वो पार्ट मिल जाएगा, हैंडल जो मेरा टूट गया था। और वो हैंडल का मैंने पार्ट नंबर निकाल लिया था गूगल से, तो पार्ट नंबर बता के चेक करने से आसानी से पता चल गया 2-3 सर्विस सेंटर में कॉल करने से कि एक सर्विस सेंटर पे अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि चलो गाड़ी वहीं सर्विसिंग कराएंगे। तो वो हर्ष हुंडई करके सर्विस सेंटर था इंदौर में, तो उसी के बगल में हमने फिर एक होटल सर्च किया, और होटल में जाके हम लोग स्टे कर गए। और फिर उस दिन शाम को हम लोग 56 दुकान गए। इंदौर में 56 दुकान एक फेमस फूड स्पॉट है, तो वहाँ पर हम लोगों ने जा कर के बहुत तरह की चीज़ें ट्राई की। आधे 1 घंटे वहीं पे रहें, खूब खाया पिया, और उसके बाद रात को आकर के हम लोग रेस्ट करने लगे। अगले दिन सुबह उठ के मैं 9 बजे के आसपास कार जाकर सर्विस सेंटर में दे आया। अब मेरी कार में क्या है कि HID लाइट्स लगी हुई हैं, तो उसका वायरिंग कुछ ऐसा है कि उस पर अगर पानी पड़ जाए तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने सर्विस सेंटर में साफ साफ बता दिया था कि कार की बोनट मत खोलना, और अगर बोनट खोलना है तो सिर्फ हवा मारना, पानी नहीं मारना है अंदर। तो उस समय तो उसने ओके ओके कह दिया। मैं सर्विस सेंटर में कार दे के चला आया। होटल से 11 बजे का चेकआउट था। 11 साढ़े 11 बजे चेकआउट करके हम लोग बैग्स वहीं होटल पे छोड़ करके, हमारे पास टाइम था क्योंकि कार मिलने वाली थी दोपहर के 2:30 बजे या 3 बजे। तो हम लोग सोचे करें क्या अब 11:30 बजे से। तो हम लोग चले गए जौहरी बाज़ार। ना जौहरी बाज़ार भी इंदौर का एक फेमस फूड स्पॉट है, और वहाँ पर एक जोशी दही बड़ा वाले हैं जो
टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके बारे में छप चुका है, एपिक चैनल पे उनके ऊपर प्रोग्राम आ चुका है। तो हम लोग उनके यहाँ दही बड़ा खाने चले गए। फ्लाइंग दही बड़ा के नाम से भी वो काफ़ी फेमस है। तो हम लोगों ने वहाँ दही बड़ा ट्राई किया। एक भुट्टे की खीज करके कुछ होता है जो उधर ही मिलता है इंदौर में, वो ट्राई किया। यही सब खाते पीते जो है हम लोग वहाँ पर 12 साढ़े 12 बजा दिए। उसके बाद हम लोगों ने कैब किया और वापस हरसुंडई आ गए। रास्ते में हमने होटल से बैग्स वगैरह उठा लिए। हरसुंडई हम लोग आकर वेट किए। 2:30 बजे के आसपास एज़ प्रॉमिस्ड हमें कार मिल गई, हैंडल भी लग गया, सब कुछ ओके हो गया। तो हम लोग वहाँ से आराम से फिर 3 बजे के आसपास इंदौर से निकल गए। 6 बजे के आसपास हम लोगों ने सारंगपुर क्रॉस किया और 6:30 बजे के आसपास एक जगह चाय पीने के लिए रुके थे। फिर अंधेरा हो गया था, मैंने लाइट्स ऑन की वहाँ पर और लाइट्स अच्छी जल रही थी, ठीक थी। और फिर हम लोग आगे बढ़ चले। फिर 9:30 के आसपास हम लोग गुना के पास एक चौका चूल्हा करके रेस्टोरेंट है, वहाँ रुके डिनर के लिए। डिनर किया हम लोगों ने, 10 बज गए वहाँ पे। डिनर काफ़ी अच्छा था, वो नया रेस्टोरेंट था। फिर हम लोगों ने क्रेटा का जो पीछे वाला सीट है वो फोल्ड किया। फोल्ड करके बेड बनाया, बच्चे पीछे सो गए दोनों, और मैं और वीना अगेन बातें करते हुए, ड्राइव करते हुए आगे बढ़ चले। अब जिनको आइडिया होगा, गुना के बाद शिवपुरी आता है, शिवपुरी से झांसी। शिवपुरी जो बाईपास वाला एरिया है वो काफ़ी सुनसान है, और वो एरिया हम लोग रात को करीब 11:30-12 के आसपास क्रॉस कर रहे थे। वो एरिया इतना सुनसान है कि आपको 500-600 किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं मिलती है। हालांकि ट्रक्स मिल रही थी लेकिन काफ़ी कम थी, और ढाबे भी कम थे। तो वो एरिया दिन में भी क्रॉस करो तो काफ़ी सुनसान होता है, रात में तो अजीब लगता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे कोई डर। हमने उस एरिया को करीब रात के 12 बजे के आसपास क्रॉस किया। उस एरिया में हम लोग कहीं भी किसी भी ढाबे पे नहीं रुके। और फिर रात को 1 बजे के आसपास में जब झांसी के पास था तो मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका, और वहाँ मैंने कार लगाई, पेट्रोल पंप वाले से पूछा, और फिर मैं वहीं पर कार में सो गया। लेकिन नींद मुझे आई नहीं एक्चुअली ज़्यादा देर, तो मैं 3-3:30 के अराउंड उठ गया। अब 3:30 बजे मैं जैसे ही वहाँ पेट्रोल पंप से आगे निकलने ही वाला था, मैंने हेडलाइट ऑन की तो मुझे पता चला कि हेडलाइट्स गड़बड़ हो चुकी हैं। अब क्या गड़बड़ हो चुकी हैं? हेडलाइट्स में कभी लेफ़्ट वाला लाइट ऑन हो तो राइट वाला नहीं ऑन हो, राइट ऑन हो तो लेफ़्ट नहीं हो, हाई बीम हो जाए तो वो लो ना हो, और अगर लो बीम हो गया तो डिपर मारो तो हाई भी ना हो। तो प्रॉब्लम तो होने लगी। तो मुझे लग गया कि प्रॉब्लम शायद इन्होंने मना करने के बावजूद बोनट में पानी मार दिया होगा। अब रात को मैंने बोनट उठा के खोला मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में। रात के 3:30 बजे बिल्कुल सन्नाटा, करे तो क्या करे। उतना कुछ दिख तो नहीं रहा था साफ, लेकिन वायर्स वगैरह टच किया तो मुझे वाटर ड्रॉप्स फील हो गया। अब प्रॉब्लम तो मुझे समझ में आ गई कि इन्होंने पानी मार दिया है, शायद वायर जो है शॉर्ट कर गया है। अब क्या करे भाई? तो फिर मैंने वहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बना लिया एज ए प्रूफ कि लाइट्स ख़राब हो चुकी हैं, ताकि मुझे वारंटी क्लेम करने में दिक्कत ना हो। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि मैं कार की चाबी जब निकाल भी ले रहा था, इग्निशन ऑफ था, तो भी हेडलाइट जल रही थी लेफ़्ट वाली। खैर अब करे क्या भाई? अब गाड़ी लेके ऐसे चल नहीं सकते थे, क्योंकि रात में चलते समय कब लाइट ऑफ हो जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं था। कभी ऑफ हो जाती थी, कभी ऑन हो जाती थी। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि पेट्रोल पंप पे ही रुको और सुबह होने का इंतज़ार करो। अब ऐसी सिचुएशन में आप कर भी क्या सकते हैं। मैंने वीना को नहीं बताया ये सब, वो सो रही थी, बच्चे भी सो रहे थे, उनको क्यों बेकार में डिस्टर्ब करूं। तो हम लोग वहीं पे रुके रहे आराम से। करीब 5:30 बजे थोड़ा उजाला जब हो गया, तब मैं वहाँ से गाड़ी लेकर निकला धीरे से। अब लाइट्स चूँकि ज़रूरत नहीं थी तो हम लोग ईज़िली ड्राइव कर रहे थे। सुबह करीब
8 बजे के आसपास हम लोग कानपुर बाईपास पे पहुँचे। वहाँ दीपू चौहान करके एक ढाबा है जो काफ़ी फेमस है, तो हम लोग दीपू चौहान ढाबे पर ब्रेकफास्ट किए और उसी दौरान मैंने लखनऊ में कॉल करके एक होटल भी बुक कर लिया स्टे करने के लिए। सुबह मैंने वीना को बताया भी कि रात को ऐसी ऐसी बात हुई गई थी। तो कानपुर से हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले 8 बजे और 10:30 के आसपास हम लोग लखनऊ पहुंच गए। अब लखनऊ पहुंचते ही हम लोग पहले होटल में गए। होटल में हम लोगों ने चेक इन किया, सामान वगैरह रखा। मैं नहा धो करके गाड़ी लेकर के आ गया हजरतगंज एरिया में कार की जो एसेसरी शॉप होती है उनके पास, कि इनके पास कुछ तो अरेंजमेंट हो जाए या हो सकता है ये लाइट्स ठीक कर दें। तो एसेसरी शॉप में ढूंढने पे काफ़ी ढूंढने के बाद एक मैकेनिक मिला जो HID लाइट्स का काम जानता था। तो उसने लाइट्स को खोला और उसने दिखाया कि जो HID किट का रिले था उसमें काफ़ी सारा पानी चला गया था, जिसकी वजह से वो शॉर्ट सर्किट कर रहा था। तो उसने उस रिले को वहाँ से काट करके हटा दिया और एक टेम्प्रोरी सा कुछ रिले लगा के उसने इस तरह का सेटअप लगा दिया कि मैं पटना तक किसी तरह ड्राइव करके पहुँच जाऊँ, लाइट्स मेरी जलती रहें। तो टेम्प्रोरी सेटअप हो गया और हमें चूँकि एक दिन का स्टे था भी, तो ये सब काम कराते कराते शाम के 3-4 बज गए। और फिर हम लोग रात को लखनऊ में डिनर करने के लिए नेतराम अजय कुमार करके है एक अमीनाबाद में दुकान, वहाँ की पूड़ी सब्जी काफ़ी फेमस है, तो वीना को बहुत पसंद भी है, तो हम लोग रात को वहीं डिनर किए। और उसके बाद हम लोग अमीनाबाद में एक प्रकाश की कुल्फ़ी करके फेमस स्पॉट है, वहाँ गए। प्रकाश की कुल्फ़ी खा करके हम लोग फिर रात को आ गए। बच्चे काफ़ी एंजॉय किए और फिर सुबह हम लोग थोड़ा लेट से उठे और जाने से पहले मेरी इच्छा थी कि अब आया हूँ तो भाई दिन में 11-12 बजे के आसपास बिरयानी की दुकानें खुल जाती हैं, तो मैं हजरतगंज में बिरयानी खा के जाऊँगा। तो हम लोग 11 बजे पहुँचे हजरतगंज दस्तरखान और उसके आसपास के रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 12 बजे के अराउंड खुलते हैं, तो 11 बजे सब बंद थे। तो बगल में KD सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन था, तो मैं और लवी मेट्रो की राइड पे निकल गए कि लखनऊ आए हैं तो यहाँ नया मेट्रो चालू हुआ, ये भी देख लेते हैं। मेट्रो में हम लोग थोड़ा दूर तक गए, 2-3 स्टेशन, फिर वापस आ गए। और फिर उसके बाद हम लोग दस्तरखान के पास एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया, मैं और लवी थे। बिरयानी खाने के बाद फिर मैं होटल गया और फिर हम लोग वहाँ से चेकआउट करके करीब 1 बजे लखनऊ से निकल गए। दिन में तो लाइट की ज़रूरत नहीं थी तो पता भी नहीं चला। फिर लखनऊ से निकले और एज़ यूजुअल गोरखपुर गोपालगंज होते हुए पटना आना था। हम लोग गोपालगंज बाईपास पे शाम को करीब पहुँचे होंगे 5 बजे के आसपास। वहाँ हम लोगों ने रुक करके चाय पी। फिर 6 बजे के आसपास अंधेरा होने लगा तो मैंने लाइट्स ऑन की और उस समय हम लोग 4 लेन पर ही थे। 4 लेन पर हम लोग मोहम्मदपुर से 4 लेन छोड़ देते हैं और फिर मशरक होते हुए पटना आते हैं। रात को करीब 8 बजे हम लोग मशरक पहुँचे। वहाँ तक तो लाइट्स ने अच्छा साथ दिया, लेकिन मशरक में रोड पर एक गड्ढे में जब गाड़ी गई तो शॉक लगने के बाद फिर से लाइट्स ख़राब हो गई। लेकिन गनीमत ये रही कि गाड़ी सिर्फ लो बीम में चल पा रही थी, मतलब हेडलाइट्स चल रही थी लेकिन सिर्फ लो बीम में, हाई बीम नहीं आ रहा था। तो मैंने वहाँ से काफ़ी फिर स्लो चलाया गाड़ी, 40 से 60 के एवरेज स्पीड पर मैं धीरे धीरे चला के रात को 11 बजे के आसपास पटना पहुँच गया। उसके बाद मैं अगले दिन हुंडई में गया और फिर मैंने लाइट्स वगैरह जो है वो सही कराई, नया रिले लगाया। तो ये जर्नी भी हमारी जो है वो काफ़ी एडवेंचरस रही। लाइट्स ख़राब हुई और हम लोग काफ़ी अगेन इंदौर में रुके, लखनऊ में रुके, काफ़ी खाते पीते हुए आए थे। तो ये वो कहानी रही रोड ट्रिप की जो हमने 2019 में की थी। तो इस ब्लॉग में मैं इतना ही रखता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई स्टोरी के साथ या किसी नए रोड ट्रिप पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्ते।